हेलो स्टूडेंट, तो आज हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नंबर 5 के हम कर चुके हैं। अब हम फोर्थ और फिफ्थ देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारे को क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 है ना। तो हमारे को कुछ नहीं करना है, बस हमारे को जो टेबल है ना उससे हमारे को मान याद रहना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इसकी इसकी। तो मैंने टेबल से वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, आपको याद कर लेनी है इसको। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोट 45 की वैल्यू होती है 1। तो अब हमारे को कुछ नहीं करनी है, इन वैल्यू को इनके मान के हमारे को पुट कर देनी है यहाँ पर इनकी जगह। तो अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2, प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए हमने लिख दिया 1, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, तो हमने लिख दी 2/√3, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये हमने लिख दी 2/√3, प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2 हमने रख दी, प्लस और कोट 45 जो कि ये है इसकी वैल्यू क्या है 1, ये हमने रख दी। अब क्या करना है, अब हमारे कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल सा हमारे को क्या लिखना है, एलसीएम ले लेना है। अब देखो इसका हमारे को एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं। अब ये 2 है √3, इसका एलसीएम √3, ऐसा कुछ बनता नहीं है, हम ऐसे एलसीएम लेके तो कुछ बनेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका हम एलसीएम ये ले लेंगे 2√3। अब देखो इसका ले लिया हमने 2√3। अब देखो इसका हम इसमें भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, अब बचेगा क्या √3 को हम यहाँ पर रख देंगे। √3 को मतलब इस √3 को इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यही आएगा सेम टू सेम, तो इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया, प्लस अब देखो 1 को हमने 2√3 से किया तो 2√3 को वापस 1 से करेगा तो यही आएगा, क्योंकि एक का किसी में भाग देगा तो वो की वही संख्या आएंगी और वापस उसको एक वजह से मल्टीप्लाई करेगी तो वही आएगी, इसलिए हमने 2√2 लिख दिया, माइनस अब देखो √3 का भाग हम इसमें 2√3 में रखेंगे तो यहाँ पर √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 4। इसी प्रकार सेम सेम नीचे, अब इसका एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं, हम ये ले लेते हैं, इसको ले लिया 2√3। अब देखो 2√3 का इसमें देखे तो √3 कट गया, 2 बचा, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करे थे 4, प्लस अब देखो 2 को इसमें देखे तो ये 2 कट गया, अब बचा गया √3 को 1 से करके तो ये √3, प्लस अब देखो 1 को इससे करके 2√3 बचा, अब वापस इसको इससे करेंगे तो ये 2√3, इसलिए ये आ गया हमारा पूरा। अब देखो बच्चों, अब ये यहीं की यहीं है, ये पूरी संख्या है ना, ये हमने यहाँ पर रख दी इनटू, अब इसको छेड़ना है, इसको हमारे क्या करना है उल्टा करना, उल्टा करेंगे ये भाग में है मतलब ये डिवाइड में है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में हो गया, गुणा में होने पर ये ऊपर चला गया और ये नीचे गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, बाकी संख्या ये नहीं। अब देखो ये संख्या दोनों कट जाएंगी, ये लो कट गई। अब देखो इसको और इसको यहाँ पर हम रख देते हैं, ये ऊपर यही है और ये इसके नीचे आ गए, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है अपने को, इसको एक बार सीक्वेंस से जमा लेते हैं, जो इसका √3 ये इसका ये इधर इधर है ना, इसको हम जमा लेते हैं। ये ऊपर वाला तो ऐसे रखेंगे, इस √3 को आगे लेके गए प्लस इसका चिन्ह ये प्लस √3 4, ये 4 चिन्ह को भी साथ में लेके जाना है, लेकिन नीचे प्लस है ना इसलिए ये नीचे सब प्लस ही ऐसे ही रह गए। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से और इसमें √3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी √3 है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो अब देखो √3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या यहाँ पर 1, यहाँ पर बच गया 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा 2, क्योंकि ये दोनों तो हम कॉमन ले लिए और इसलिए ये बच गया माइनस का 4, ऐसे कैसे चल रहा है। अब इस यहाँ पर भी ये दोनों में से √3 कॉमन है, ये √3 कॉमन ले लिया, पीछे क्या गया 1 + 2, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर 1 था और ये √3 बाहर आ गया और यहाँ पर 2 बस +4। अब देखो ये बन गया 1 + 2 क्या हो गया 3 हो गया, ये प्लस ये क्या हो गया ये भी 3 हो गया। अब देखो ये 3√3 - 4 है ना, कैसे आया, ये 3 बन गया 3 और ये √3 यह किया -4, नीचे भी ये 3 बन गया, ये 3 आगे गया √3 + 4। अब ये देखो अब हमारे को इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने अब हमारे को हर का परिमेकरण करना है। तो हर का परिमेकरण में क्या होता है, जो नीचे वाला चिन्ह होता है ना उसको हमारे को मल्टीप्लाई कराना होता है, उसका चिन्ह चेंज करना होता है। देखो ये पूरी संख्या ऐसे कैसे √3 -4/3 √3 + 4। अब देखो इसको है ना ये प्लस वाली को हमारे को माइनस करके मल्टीप्लाई कराना है दोनों नीचे और ऊपर। देखो तो ये हो गया 3√3 - 4,
अपॉन ये हो गया 3√3 माइनस 4। मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई करी, इसको वापस काटेंगे 1 हो जाएगा ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इसलिए हम इसको करा सकते हैं ऐसे। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या लगेगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पर ये है हमारा और बी हमारा ये है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस ये बी है हमारा, 30 बी का स्क्वायर, माइनस चिन्ह इसके अंदर माइनस आता है। अब देखो आगे देखो बच्चों, अब देखो बच्चों हमने कहाँ तक कर लिया, 3√3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर हो गया और इसका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यहाँ तक कर लिया। अब देखो अब ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हमारे को ये फॉर्मूला लगाना होता है, क्योंकि अगर बीच में कोई संख्या आती है उसका होल स्क्वायर होता है ना, तो उसको हमारे को इस फॉर्मूले से सोल्व करना होता है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ये ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस 2, ये हमारा ए ये हमारा बी, 2ab। देखो हो गया ना। अब इसका हमारे को स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो इंटू 3, ये माइनस 4 का स्क्वायर, ये हमारा चल रहा है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको भी हमारे वापस अब इसको सोल्व करना है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू इससे रूट कट जाएगा, तो ये 3 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसको देखो 3 चौक 12, 12 दूना 24, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ये √3 हमारा ऐसे कैसे आएगा 24√3, ठीक है। अब देखो ये चल रहा है हमारा माइनस, ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब देखो 9 3 27 प्लस ये 16 माइनस ये कि ये यहाँ पर आ गया, अब 9 3 27 माइनस 16। अब देखो 27 प्लस 16 कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 43 माइनस ये 24 माइनस √3। अब 27 माइनस 16 तो बचे कितने हमारे 11, कितने बच गए हमारे 11 बच गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनली 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अगर बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसके नहीं देखा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, तो हमारे को पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पॉइंट में, तो हमारे को ये क्वेश्चन दे रखा था 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्वेश्चन मिला लीजिए जो यही है ना क्वेश्चन। अब देखो हमारे को क्या करना है, cos 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, cos 30 वैल्यू हमारे आनी चाहिए। तो हमारे को ये कहाँ से देखना पड़ेगा, हमारे को अपनी सारणी में से देखना पड़ेगा। जो हमने सारणी बनाई थी ना साइन की 0 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की क्या होती है, वो सारणी आपको जाकर देनी है। ये सारणी से हमने वैल्यू लिख दी। cos 60 क्या होता है 1/2, sec 30 क्या होता है 2/√3, tan 45 क्या होता है 1, साइन 30 क्या होता है 2/√3 और cos साइन 30 सॉरी ये साइन 30 होता है हमारा 1/2। कितना होता है बच्चों 1/2 और cos 30 होता है हमारा √3/2। अब देखो जो हमारे को कुछ नहीं करना है, इन वैल्यू को हमारे को क्या करना है यहाँ पर रख देना है। अब देखो 5 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू यस 1/2 होती है। तो और इसका स्क्वायर है ना, इसलिए हमारे को 1/2 और इसका होल स्क्वायर कर देना प्लस ये 4 का 4 गुणा हमारा sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसकी उल्टी हो जाएंगी 2/√3। तो 2/√3 इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस tan 45 इसका 1 इसका स्क्वायर है ना, इसलिए हमने किया इसका होल स्क्वायर अपॉन। अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2, तो इसका क्या स्क्वायर है ना, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया हमने स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 है ना, तो इसका क्या हमारे को करना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो अब कुछ नहीं करना, अब ये 5 इंटू देखो इसका स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 4 प्लस 4 ये अगले वाला मल्टीप्लाई ये वाला गुणा 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 ये √3 है ना, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कट जाएगा और क्या बचाएंगे बस सिर्फ 3 बच जाएगा माइनस 1 का 1 अपॉन। अब क्या है नीचे एक का स्क्वायर एक ही होता है अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का √3 है, √3 कट जाएगा, बचा गया हमारा 3
अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हमारा 4, नीचे कुछ नहीं गलत हो गया। अब देखो बच्चों मैं आपको इतनी सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कमेंट जरूर करना है बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों, अब हम क्या यहाँ तक आ गए। अब देखो अब कुछ नहीं करना अपने को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, एक को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 5 अपॉन ये 4 प्लस इसको इससे 16 अपॉन 3 ये -1, ये 3 है सॉरी। अब देखो अब नीचे क्या 1/4 प्लस 3/4। अब देखो अब हमारे को इसका क्या लेना है एलसीएम लेना है, इसके नीचे क्या मान लेते हैं 1। अब इसका एलसीएम क्या है 4 3 12, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। अब देखो 12 को 4 का 12 में भाग देंगे तो कितना बार आ जाएगा 3 4 3 12, 3 बार गया, 3 को हमारे को 5 से मल्टीप्लाई कराना है तो 3 पंजो 15 प्लस 3 का 12 में भाग देना है तो 3 चौक 12, 4 का 16 में भाग दे 16 चौक 64, तो हमारा क्या हो गया 64 माइनस 1 का 12 में भाग देंगे तो 12 ही आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। अब देखो नीचे नीचे क्या है हमारे पास, नीचे 1/4 प्लस 3/4, तो इसके दोनों के नीचे सेम है तो ये नीचे आ गया 4 से 4 कट जाएंगे, जिस भी 4 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1 + 3, यही आएगा सेम टू सेम, है ना। अब देखो बच्चों हम आ गए यहाँ तक। अब देखो इसको हमारे को सोल्व, 15 में से 12 गए तो 3 बचे तो 3 67, 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 67 होंगे 67 अपॉन ये हो गया 1 + 3 कितने हो गए 4, ये अपॉन में 12 चल रहा है इसके। अब देखो 1 + 3 4/4, अब देखो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आया 1 आ गया और ये 67/64 आ गया, तो ये हमारा आंसर क्या बचेगा 67/12, ये हो गया हमारा 67/12, है ना बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट तो ज़रूर करना है। मैं आपको इतनी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जैसे बोली आप 0 भी हो गए ना तो भी आपको मैं हाई लेवल तक लेके जाऊँगा बच्चों। बस आपको मेरा सपोर्ट करना है, बस आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने क्लासमेट को ज़रूर बताना कि यार मैं इस चैनल से पढ़ रहा हूँ, तो आप उनको भी ज्वाइन कराओ, आप भी ज्वाइन हो। तो बच्चों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।